Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ा मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चावल आधा किलो और मटर 2 कप ले लीजिएगा। प्याज 1 अदद बारीक काट लीजिएगा। ऑयल हाफ कप, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून भरकर, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 अदद चिकन क्यूब। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। लेकिन अगर आप चिकन क्यूब नहीं डालना चाहते तो आप चिकन क्यूब निकाल दीजिएगा और सिर्फ नमक डाल लीजिएगा। इसके अलावा इसमें साबुत मसाले जाएंगे। इसमें है 1 अदद मोटी काली इलायची, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, 5 अदद लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद तेज़पात और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आप चावलों को धोकर भिगो लें। चावलों को धोकर भिगोने के बाद ऑयल गरम करें और इसमें सारे साबुत मसाले और प्याज डालकर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ऑयल डाल लें, साबुत जीरा, मोटी काली इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंगे, दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्चें और तेज़पात डाल लें। और साथ ही प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो बड़ी एहतियात से ढक्कन ऊपर रखकर 1 कप पानी डाल दें ताकि छींटे आप पर ना पड़ें और प्याज का खूबसूरत सा कलर निकल कर आए और चम्मच भी चलाते रहिएगा। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन डालकर भून लें। अदरक लहसुन भूनने के बाद इसमें डाल दें नमक, चिकन क्यूब और मटर डालकर थोड़ा सा भून लें। इसके बाद इसमें चावलों के हिसाब से पानी डाल दें, यानी पानी तकरीबन चावलों से उंगली के 1 से 2 पोर ऊपर तक होना चाहिए। जब पानी में उबाल आ जाए तो चावलों से पानी निकालकर चावल डाल दें। इसी स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। और जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर दम लगा दें। पंद्रह से 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगाने के बाद मटर पुलाव तैयार है। और अब इसे मैं अच्छी तरह से मिलाकर सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है। इसे चटनी या रायते के साथ सर्व कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमज़ोर और बेशोहर वाली औरत और मोहताज व नादार शख्स की मदद के लिए दौड़ धूप करने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में सरगर्मी दिखाता है। रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ऐसा शख्स इस शब बेदार की तरह है जो इबादत में थकता नहीं, या इस रोज़ादार की तरह है जो रोज़ों के तसलसल को तोड़ता नहीं। किसी कौम के ज़िंदा कौम कहलाने की सबसे बड़ी दलील ये समझी जाती है कि इसके अफराद के दिल इंसान दोस्ती के बुलंद तरीन जज्बात से मामूर हों, और इसके यही जज्बात इस बात का फ़ैसला करने के लिए भी एक दलील की हैसियत रखते हैं कि वो कौम दुनिया की क़यादत का हक़ रखती है या नहीं। दर हकीकत अफराद और कौमों के दरमियान बरतरी और अफजलियत का फ़ैसला भी इन्हीं आसार के मुताबिक होता है जो वो इस मैदान में छोड़ती हैं। इस्लाम कुदरत रखने वाले हर शख्स को खैर की तरफ दावत देता है, और ये दावत इस तरह की है कि एक मालदार, गरीब, मजदूर, ताजर, ज़मींदार, शागिर्द, उस्ताद, औरत, मर्द, बूढ़ा, अंधा और कमज़ोर कोई भी नेकी का काम कर सकता है, और इसके माली हालात मुआशरे में नेकी और भलाई के काम करने में इसके लिए कोई रुकावट नहीं बनते। इस्लाम में ऐसा कोई इंसान नहीं पाया जाता जो किसी न किसी तरीके से भलाई का काम ना कर सकता हो। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक खैर व फलाह के काम कर सकता है। मालदार अपने माल और अपने मर्तबे के ज़रिए खैर का काम करेगा, और रहा गरीब तो इसे चाहिए कि वो ये काम अपने हाथ, अपने दिल और अपनी ज़ुबान से करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ नादारों ने आपसे शिकायत की कि मालदार लोग नेकी के मैदान में उनसे आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो अपनी दौलत को रफ़ाए आमा और नेकी के कामों में खर्च कर रहे हैं, और नादारों के पास कोई चीज़ नहीं है जो वो सदक़े में दें। उनके सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की कि नेकी के काम का ज़रिया सिर्फ माल ही नहीं है, बल्कि हर वो काम भलाई का काम और सदका है जिससे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो एक दफ़ा अल्लाह की तस्बीह करते हो ये भी सदका है, किसी भलाई का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है, रास्ते से कांटे वगैरह या तकलीफ़ देने वाली चीज़ का हटा देना भी सदका है, दो आदमियों में सुलह करा देना भी सदका है, और अगर तुम किसी शख्स को उसकी सवारी पर चढ़ने में मदद दो ताकि वो सहूलत से चढ़ जाए तो ये भी सदका है। इस तरह इस्लाम खैर के दरवाज़े माशरे के तमाम लोगों के लिए खोल देता है, और ये खैर और फलाह सिर्फ हम मज़हब के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम इंसान को इंसान दोस्ती के इस ऊंचे मकाम पर ला खड़ा करता है जहाँ से खैर व नेकी के काम तमाम इंसानी बरादरी के लिए आम हो जाते हैं, चाहे उनका मज़हब, उनकी ज़बान, उनका मुल्क और उनकी कौमियत कुछ भी हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग अल्लाह के अयाल हैं, अल्लाह के नज़दीक महबूब वो है जो इसके अयाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। इसीलिए नफली सदक़े में इस्लाम ने मज़हब की कोई कैद नहीं रखी। इस खैर और फलाह की तरफ दावत देते हुए इस्लाम ये भी वाज़ह कर देता है कि इसका फ़ायदा सबसे पहले ख़ुद इसकी ज़ात को पहुँचेगा, दुनिया में मकबूलियत और महबूबियत हासिल होगी, और आखिरत में सवाब और अजर मिलेगा। इरशाद बारी ताला है, तुम जो चीज़ भी खर्च करोगे वो तुम्हारे नफ्स ही के लिए है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।